नमस्कार, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो एचपी विधानसभा क्लर्क जो हुआ था पेपर 10 तारीख को 10 मई को, उसको हम यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चंस जो जीके के हैं यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नेशनल वोटर्स डे कब मनाते हैं हम? 25 जनवरी को मनाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ज्यूट प्रोड्यूसिंग का जो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? वो पश्चिम बंगाल है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब अगला देखिए, फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर कौन थी जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था? वो तो ही कमलजीत संधू। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अब देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन देता है? देखिए, फिलीपींस जो कंट्री है वो इसको अवार्ड देती है एशियन ओरिजिन्स के पीपल को और ऑर्गेनाइजेशंस को देने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है, याद रखना है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, सबसे ज़्यादा बॉर्डर्स कौन से स्टेट टच करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है, करीब करीब 8। ब्लैक पगोडा किसको बोलते हैं? अब सूर्य टेम्पल कोणार्क को बोलते हैं। नेशनल लिटरेसी मिशन कब आया था? 1988 में आया था। ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल ऑफ सिक्किम क्या है? गंगटोक है। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। प्रोटीन, मोस्ट ज़्यादा प्रोटीन का इसमें होता है, तो सिंपल यहाँ पे सोयाबीन हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसको बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे कहीं ना चीज़ भी बता रखा है, लेकिन मैं बी ऑप्शन यहाँ पे जाओ बताऊंगा। ह्यूमन टीथ में और बोन्स में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। जॉइंट सीटिंग जो है लोकसभा और राज्यसभा की, वो कौन करता है? वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्वच्छ भारत अभियान कब लाया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया था। ए ऑप्शन राइट आंसर है। लास्ट प्रीचर कौन था सिखों का? वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। अब देखिए, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, रोहतांग दर्रे के ऊपर कौन सी लेक है? भृगु लेक है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश को स्टेट हुड का दर्जा 25 जनवरी 1971 को दिया गया था, लेकिन याद रखना है आपको, ग्रांट बिल जो पास हुआ था वो दिसंबर 1970 में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कीरग्राम किसे कहते हैं? बैजनाथ को कहते हैं। कांगड़ा वैली पेंटिंग्स किसने बुक लिखी है? वो एम.एस. रंधावा ने लिखी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मानसरोवर जाने के लिए आप नाथुला सिक्किम से जाते हैं, साथ ही साथ लिपुलेख उत्तराखंड में ये दर्रा है, वहां से भी आप जाते हैं। शक्ति देवी का जो मंदिर है वो चंबा में है, छतराड़ी में। ठीक है, तो किसने बनवाया था? मारूवर्मन ने बनवाया था वो। बिगेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? बड़ा शिकड़ी जो बिगेस्ट ग्लेशियर है, जो कि लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा। याद रखना है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। तीर्थन स्ट्रीम जो है ब्यास रिवर में कहाँ मिलती है? सैंज में मिलती है। ठीक है, बैसाखी क्यों सेलिब्रेट करता है? क्योंकि इस दिन खालसा पंथ की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा मेरे हिसाब से। तो ज्योग्राफिकल जो एरिया है हिमाचल प्रदेश का वो कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। कांगड़ा को डिस्ट्रिक्ट को जब 1620 में कैप्चर किया गया था जहांगीर की आर्मी द्वारा, तो उस समय मुगल आर्मी का जो नवाब को वो कौन था? किसने कैप्चर किया था? तो वो नवाब अली खान ने कैप्चर किया था वो। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। गांधी जी पहली बार शिमला कब आए थे? 1921 में आए थे। सैन डायनेस्टी जो मंडी में आपको देखने को मिलती है, उसके संस्थापक कौन है? बीर सेन है। कौन है? बीर सेन है। अब देखिए, गवर्नर कौन है हिमाचल प्रदेश का? शिव प्रताप शुक्ला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश बना था तो कौन सा स्टेट बना था? कौन से नंबर का स्टेट बना था? वो 18वें नंबर का स्टेट बना था। मृकुल्य देवी मंदिर कहां पर है? ये उदयपुर, आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। ग्रीन कलर क्यों होता है पौधों का? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है पौधों में। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत रत्न जो है वो कब से दिया जा रहा है? वो 1954 से दिया जा रहा है। नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री देती है? वो स्वीडन देती है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था। स्वीटनेस जो है वो मिल्क में क्यों होती है? तो लैक्टोज की वजह से होती है। ठीक है, फूड का मेजर पार्ट कौन सा है इसमें से? तो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन्स, विटामिन और ये जो मिनरल्स है, ये फूड के मेजर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फैट्स वगैरह। याद रखना है आपको। हीमोग्लोबिन का काम क्या है बॉडी के अंदर? कि वो
ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में मूवमेंट यहाँ पे करवाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट है, रीजन वाई फिश डाई सून इफ टेकन आउट ऑफ वाटर। फिश को बाहर निकालने से, पानी में से बाहर निकालने से क्यों मर जाते हैं फिश? क्योंकि रीजन यही मैं बोल सकता हूं कि जो वो गैसेस ऑक्सीजन है वो नहीं इनहेल कर पाती उसको। ठीक है, जिसकी वजह से गिल्स उनके रप्चर हो जाता है, वो काम बंद करना कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बी ही ऑप्शन यहाँ पे राइट लगाऊंगा, कहीं नहीं यहाँ पे डी भी लगा रखा है। ठीक है, अब देखिए रोहतांग पास पहुंचने वाला पहला यूरोपियन नागरिक कौन था? तो विलियम मूरक्राफ्ट था। डॉग बाइट से कौन सी डिजीज हो सकती है? रेबीज हो सकता है। ठीक है, लोकपाल बिल से संबंधित कौन यहाँ पे व्यक्ति है? तो अन्ना हजारे हैं। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन है? श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। जो राज्यसभा के मेंबर हैं 1/3 मेंबर्स, वो रिटायर कितने समय बाद होते हैं? वो 2 साल बाद होते हैं, हर 2 साल बाद। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये हैग नीदरलैंड में है। नीति आयोग को पहले किस नाम से जानते थे आप? प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते थे। जो सोलर पैनल होते हैं उसमें क्या डलता है? तो याद रखना सिलिकॉन उसमें डल जाता है। कनिष्का जो है वो किस डायनेस्टी से? वो कुषाण डायनेस्टी से वो बिलोंग करता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया था? तो याद रखना 1945 में वो अस्तित्व में आया था। कलपक्कम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां पर है? वो तमिलनाडु में है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा जो स्पीकर है वो रेजिग्नेशन किसको देता है? वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को दे सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। विक्टोरिया क्रॉस जो विजेता हैं वर्ल्ड वॉर 2 में वो कौन थे? भंडारी राम थे। ठीक है, याद रखना है आपको। अब देखिए पद्मश्री अवार्डी फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस कौन सी थी? तो वो थी नरगिस दत्त। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास पार्डन करने के लिए यहाँ पे पावर्स होती है, तो किस आर्टिकल के तहत होती है? वो 72 आर्टिकल के तहत। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए, आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना है, और आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे भी जाओ, फॉलो जरूर कर ले हमारे पास। तो अभी के लिए फिलहाल तो इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।